हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ में हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लाज्मा स्टेट, जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट मानी जाती है। मैटर जो हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो हमें बेसिकली तीन स्टेट के अंदर ही मिलता है। या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, या फिर गैसियस फॉर्म में मिलता है। और इन तीनों स्टेट के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आप सभी वो वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वो वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी। और इन तीन स्टेट को छोड़कर दो स्टेट और पाई जाती हैं मैटर की। जो फोर्थ स्टेट है वो तो है प्लाज्मा स्टेट, और जो फिफ्थ स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्लाज्मा स्टेट पर। प्लाज्मा स्टेट को डिटेल से समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। ये ले लिया हमने एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने रख दिया आइस क्यूब को। अब आइस क्यूब को कंटेनर के अंदर डाल के इसको नीचे से हमने हीट दे दी। जैसे ही इसको हीट मिलेगी, ये जो आइस क्यूब हैं जो सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं ये चेंज हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म के अंदर। इनका ये लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे, और फिर हम लगातार क्या है इसको हीट दिए जा रहे हैं। अगर इसको फिर से हीट मिलेगी तो ये चेंज हो जाएंगी वेपर के अंदर, यानी वेपर के मोलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पे। वेपर के अंदर चेंज हो जाएगी, और फिर से वेपर के अंदर चेंज होने के बाद में भी हम इसको लगातार टेम्परेचर यानी कि हीट दिए जा रहे हैं। अगर इसको हम इसका टेम्परेचर इतना राइज कर दें, जिसके गैस का जो टेम्परेचर है वो इतना राइज कर दे कि 6000 से लेकर 7000 सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर को पहुंचा दें अगर हम, तो ये जो गैस है इसके अंदर, वो गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और गैस आयनाइज हो जाएगी, और इसी आयनाइज स्टेट को, गैस की जो आयनाइज स्टेट है, इसी आयनाइज स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है। तो प्लाज्मा का मतलब होगा जो आयनाइज गैस है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मिक्सचर है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो गैस थी वो यहाँ पे आयनाइज क्यों हुई। तो इसको समझने के लिए हमने पिछली एक वीडियो में पढ़ा था, आपने बोर एटॉमिक थ्योरी मॉडल पढ़ा था, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है वो इस टाइप का होता है। बीच में तो न्यूक्लियस होता है जो कि क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट है। और ये इसके बाहर है जो ऑर्बिट हैं, जो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए रहते हैं। अब देखो, जैसे ही हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे थे वो हीट की फॉर्म में दे रहे थे, यानी कि थर्मल एनर्जी दे रहे थे। यहाँ पे इन गैस के मॉलिक्यूल्स को हम थर्मल एनर्जी दे रहे थे। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम से मिलके बने हुए हैं, और हर एक एटम के अंदर, ये एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्ट भी है जो क्या है, न्यूक्लियस है, और ऑर्बिट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब जैसे ही एनर्जी मिलती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ के, सबसे लो एनर्जी होती है इस वाले ऑर्बिट की, और इससे ज़्यादा एनर्जी होती है इस ऑर्बिट की, और इससे ज़्यादा एनर्जी होती है इस ऑर्बिट की। अब जो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम थर्मल एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी मिलेगी इसको यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को छोड़ के अपनी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, यानी इसमें चला जाएगा। अगर इसको थोड़ी और एनर्जी दे दें तो ये अपनी इस स्टेट में ना जा करके इस स्टेट में चला जाएगा। अगर इसको सफिशिएंट और एनर्जी दे दें, थर्मल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के इस एटम से ही बाहर निकल जाएगा, और बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा यहाँ पे जाके। यानी कि ये न्यूक्लियस के साथ में इन्फ्लुएंस में था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था न्यूक्लियस, उनके बीच में एक फोर्स लग रही थी। अब जैसे ही हमने इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इन सभी ऑर्बिट को छोड़ के एटम से ही बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या था, जो एटम के इन्फ्लुएंस से ही बाहर निकल गया, तो इसी एटम को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया एटम का, और ये एटम जो बच गया वो पॉजिटिव चार्ज बच गया, और यहाँ पे बन गया इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिएट हो गए। ऐसे ही इस गैस के अंदर ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, तो उस क्या होंगे, सभी में से इलेक्ट्रॉन्स, जरूरी नहीं है कि सभी में से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन कुछ में से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे वहाँ पे, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो स्टेट है उसे ही हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। उससे आगे है, जो ये नेचुरली जो प्लाज्मा स्टेट हमें मिलती है नेचुरली, वो हमें सन के अंदर मिलती है, जो स्टार के अंदर मिलती है, स्टार के अंदर मिलती है। और जो स्टार है वो सन भी क्या है, एक स्टार है,
क्योंकि सन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 6000 या 7000 जो टेम्परेचर चाहिए हमें डिग्री सेंटीग्रेड प्लाज्मा के लिए, वो इससे कहीं ज़्यादा होता है। तो सन के अंदर जो भी मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ होता है या जो फ़ील होता है इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है, वो हमें प्लाज्मा स्टेट के अंदर ही मिलता है सन के अंदर। और एक और अदर नेचुरली हमें प्लाज्मा मिलता है, वो मिलता है, उसको समझने के लिए हम इसको समझेंगे। नेचुरली प्लाज्मा स्टेट मिलती हमें, एक तो स्टार्स के अंदर मिलती है, और जो ज़्यादातर यूनिवर्स है हमारा जो स्टार से ही मिलके बना हुआ है। और अगर स्टार के अंदर क्या है, प्लाज्मा स्टेट है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मोस्टली जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा स्टेट में ही मिलता है, यानी 99 जो परसेंट जो यूनिवर्स है हमारा वो प्लाज्मा स्टेट में ही है। उससे आगे दूसरा फिनोमेना समझते हैं हम, जो भी क्या है एक नेचुरल फिनोमेना है। अब ये हमने क्या ले लिए, क्लाउड ले लिए। अब क्लाउड पे मान लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही ये क्लाउड है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब नीचे क्या है, एयर है, तो एयर में क्या है, एटम्स हैं, तो एटम्स में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। जैसे ही ये एयर मॉलिक्यूल्स इस क्लाउड के कांटेक्ट में आएंगे, हम फॉर एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल्स को लेके चलते हैं, जैसे ही ये इस क्लाउड के कांटेक्ट में आएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है इस क्लाउड के कांटेक्ट में आएंगे, तो एक होता है कि जो अनलाइक चार्ज है वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो क्लाउड वाला जो चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर करने की कोशिश करेगा, और ये दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्जेस होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको दूर रिपेल करेगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे ये जो एटम है हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होके क्या हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा अलग से, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर एक प्लाज्मा का क्या बन जाएगा, चैन ऐसे ही एक मॉलिक्यूल्स ऐसे स्प्लिट हो गया, एक एटम ऐसे, इसके अंदर एयर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हो जाएंगे, ऐसे ही स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होने के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक प्लाज्मा का चैनल बन जाएगा। ये प्लाज्मा का चैनल बन जाएगा, इसी प्लाज्मा से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसी चैनल से, और जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है इसी चैनल से, उसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं, उसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं। अब जो लाइटनिंग होती है, जो बारिश के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है, वो भी क्या है कि प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है, वो भी एक प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। जो ये लाइटनिंग होती है ये तो होती है हमारी पार्शली आयोनाइज प्लाज्मा होता है, इसमें जो एयर मोलिक्यूल्स होते हैं वो पार्शली आयोनाइज होते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पार्शली आयोनाइज प्लाज्मा। जो सन के अंदर जो हमें प्लाज्मा मिलता है वो फुल्ली आयोनाइज प्लाज्मा होता है। जो पार्शली आयोनाइज प्लाज्मा और फुल्ली आयोनाइज प्लाज्मा का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, ठीक है। अब है आगे, जैसे कि ये हमने मान लिया ये प्लाज्मा है हमारा, यहाँ पे इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स थे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और ये पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब देखो इसमें ऐसे तो है नहीं कि इसके अंदर सारे ही प्लाज्मा जो स्टेट होती है उसके अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि जो सारे जो इसके अंदर एटम्स है वो सभी आयनाइज होने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ एटम आयनाइज भी हो सकते हैं और कुछ एटम नॉन आयनाइज भी मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने इसमें दिखा रखा है। ये एटम थे वो न्यूट्रल एटम है, ये आयनाइज नहीं है। ये जो 6 एटम है हमारे, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फ्री। अब देखो इन्हें पॉजिटिव चार्ज एटम जो हमने बनाए हैं 3 बनाए हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने 4 लगाए हैं। वो क्यों लगे, ये इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएं और किसी में से एक ही बाहर निकले, तो इसलिए ये जो इनकी जो संख्या है वो कभी बराबर हो ये जरूरी नहीं है प्लाज्मा के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और जो कैटाइन है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। बट जो इसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है प्लाज्मा के अंदर। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसलिए जो प्लाज्मा है वो एक न्यूट्रल होता है। बट न्यूट्रल होता है, लेकिन प्लाज्मा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इसलिए क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब आगे है हमारी कुछ प्लाज्मा के बारे में, कुछ प्लाज्मा टर्म्स हैं।
जिनको हम पढ़ेंगे। पहला जो टर्म्स है वो हमारी है प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही क्या कहलाएगी, हमारी प्लाज्मा डेंसिटी कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे, देखो हमारा ये मान लिया हमने एक यूनिट वॉल्यूम है हमारा, इसके अंदर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन को काउंट किया 1 2 3 4। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने हैं, 4 हैं। तो इसकी जो प्लाज्मा डेंसिटी है वो 4 है। इससे आगे हमारी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जो गैस का जो है वो कितना पार्ट आयनाइज हुआ है, उसे ही हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और ये इसको निकालने का तरीका होता है कि जो नंबर ऑफ कैटाइन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम से। अब जो कैटाइन है यानी कि जो आयंस हैं वो उसको डिनोट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस से, एन इंटू में आई से। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, एन आयंस हैं और प्लस में न्यूट्रल एटम है, उन सभी को जोड़ देंगे तो क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अब देखो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैटाइन्स है हमारे 1 2 3। तीन कैटाइन है, ऊपर दिया टोटल नंबर ऑफ कैटाइन कितने हो गए, 3 हो गए। अब नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो कैटाइन तो 3 हो गया, न्यूट्रल एटम हो गए 1 2 3 4 5 6। 3 प्लस में 6 कितने हो गए, टोटल 9 टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए। इसको जैसे कट करेंगे 1, ये 3 पे कट जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। जो क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो गैस थी इसका 1/3 पार्ट जो है वो आयनाइज है हमारे। तो इससे आगे है कि इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयंस के साथ में 1 सेकंड में कितनी बार कोलिजन कर रहे हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रॉन आयन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उससे आगे है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल एटम के साथ में 1 सेकंड में कितनी बार कोलिजन कर रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आयंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू ई आई से, और न्यूट्रल को करते हैं म्यू ई एन से। अब आगे पार्शली आयनाइज प्लाज्मा और फुल्ली आयनाइज प्लाज्मा का क्या मतलब है। फुल्ली आयनाइज प्लाज्मा उसे कहते हैं हम जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। किससे, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। अब पार्शली आयनाइज प्लाज्मा उसे कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। उससे आगे है जो फ्लोरोसेंट लाइट होती है, यानी कि जो लाइट होती है जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, या फिर जो स्कूल होते हैं, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, या जो कंपनियां होती हैं, उनकी जो नाम है, जो नेम प्लेट होती है उनकी, वो रात में भी हमें अच्छी तरह से चमकती हुई दिखाई देती है। वो जो होती है वो फ्लोरोसेंट लाइट होती है। तो उसके अंदर जो यूज होता है वो प्लाज्मा का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखो उसके अंदर कैसे यूज होता है प्लाज्मा कॉन्सेप्ट। उसके अंदर क्या होता है, ये एक ट्यूब ले ली जाती है, ट्यूब के अंदर क्या है, गैस को फिल कर दिया। गैस को फिल करने से क्या होगा, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, जो क्या हमने एक तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एक क्या कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब इसको हमने क्या दे दिया, सफिशियंट वोल्टेज प्रोवाइड कर दी। सफिशियंट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इसके बीच में जो गैस भरी हुई है हमारी, वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और आयनाइज होके क्या हो जाएगी, इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आयनाइज होके करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जो हमें जो नेम है, जो या जो वर्ड्स हैं या जो अल्फ़ाबेट हैं, वो हमें फिर करंट के कारण क्या होंगे, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ब्राइट दिखाई देते हैं। वो फ्लोरेसेंट लाइट में प्लाज्मा का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। उससे आगे है हमारे कि जो अगर उसके अंदर ट्यूब के अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस फ़िल करते हैं, तो उसमें रेड लाइट अपीयर होता है। यानी जो वर्ड है उसमें अगर तो रेड लाइट का अपीयर होगा। अगर उसके अंदर हीलियम को यूज़ कर रखा है तो उसके अंदर येलो लाइट का अपीयर होगा वो। अगर नियोन है तो ऑरेंज का अपीयर होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है ट्यूब के अंदर तो वाइट का अपीयर होगा। अगर मरकरी भरी हुई है तो ब्लू का अपीयर होगा। अब क्या है, ये थी पूरी नॉलेज आज की प्लाज्मा स्टेट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, हमारी फिर मुलाकात होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।